हेलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड में उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए नया जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं और अल्काइल हैलाइड का जो मेजर रिएक्शन है वो 3 मेजर रिएक्शन है। दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल। तो ये 3 मेजर केमिकल रिएक्शन है जो कि हम लोग अल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में SN भी लिखते हैं, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल। तो 1 बाय 1 करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल हैलाइड का मेजर रिएक्शन है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि जो अल्काइल हैलाइड है, देखिए ये अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड जो है ये सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड होने के कारण इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसमें एडिशन नहीं होगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड सैचुरेटेड है इसलिए इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, नॉट एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है? अल्कीन और अल्काइन, जो कि अनसैचुरेटेड है। और जो अल्काइल हैलाइड का नेचर है ये पोलर कंपाउंड है, क्योंकि स्मॉल निगेटिव चार्ज है और कार्बन जो है इस पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन चूँकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। चूँकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए जब भी इसमें अटैकिंग रिएजेंट होता है, अटैकिंग रिएजेंट तो अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल ग्रुप है, जो कार्बन है, दैट हैव ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। इसलिए जब भी इस पर अटैकिंग एजेंट होगा दैट विल बी निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर जो है कि अटैक करता है और ये हैलाइड बॉन्ड टूटता है और इसलिए हम लोग जो रिएक्शन का नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चूँकि सैचुरेटेड है इसलिए सब्स्टिट्यूशन, और चूँकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है इसलिए अटैकिंग एजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है और जब भी रिएक्शन होगा दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड है और इसमें कार्बन जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये अटैच है हैलोजन से जिस पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज होता है। तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसलिए जो अटैकिंग एजेंट है न्यूक्लियोफाइल, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर एंड देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ एक्स बॉन्ड और नेट जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है न्यूक्लियोफाइल और ये हैलाइड एज ए लिविंग ग्रुप।
तो ये जो बॉन्ड हैलोजन का टूटता है, दिस इज नोन एज लिविंग ग्रुप, दिस इज नोन एज रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग रिएजेंट। तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और एक्स हाइलाइड आयन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूट्रल या निगेटिवली चार्ज हो सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है जो कि न्यूट्रल भी हो सकता है, H2O, अमोनिया, अल्कोहल, या फिर निगेटिवली चार्ज हो सकता है, फॉर एग्जांपल OH माइनस, एल्कोक्साइड एनायन और हाइड्राइड एनायन। फॉर एग्जांपल दिस इज इथाइल क्लोराइड, और ये जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल आयन से तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और ये प्रोडक्ट हमारा इथाइल अल्कोहल बन जाता है विथ रिलीज ऑफ क्लोरीन माइनस। सिमिलरली जब अमोनिया से रिएक्ट करता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अमोनिया है और ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, और ये जो है कि एमाइन बनता है इथेनामाइन विथ रिलीज ऑफ इसका H और इसका Cl, HCl जो है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो जाता है। जो न्यूक्लियोफाइल है, खासकर निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, इसको डायरेक्ट ना यूज़ कर इसका करस्पॉन्डिंग रिएजेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर OH माइनस है तो इसके लिए हम लोग KOH रिएजेंट को यूज़ करते हैं। तो एक टेबल हम लोग बनाएंगे, NCERT में भी टेबल दिया हुआ है कि रिएजेंट उसका करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल और फिर प्रोडक्ट जो है क्या बन सकता है, इसका हम लोग टेबल एक बनाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे टेबल कंटेनिंग रिएजेंट और उसका करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल, और जो प्रोडक्ट बनेगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद, तो ये हमारा जो है कि टेबल है जो कि NCERT में भी दिया हुआ है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक। देखिए ये हमारा अल्काइल हैलाइड है और ये न्यूक्लियोफाइल है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है विथ न्यूक्लियोफाइल और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल OH न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा ROH जो कि अल्कोहल होगा। तो OH न्यूक्लियोफाइल जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, डायरेक्ट ना यूज़ कर इसका करस्पॉन्डिंग रिएजेंट हम लोग KOH यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग KOH एज ए रिएजेंट यूज़ करेंगे तो जो इसका एक्टिव स्पीसीज है OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करता है और फिर प्रोडक्ट हमारा ROH यानी अल्कोहल बनता है। तो KOH के तरह NOH का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस एज ए हम लोग एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH या एक्वस सोल्यूशन ऑफ NOH जब हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज द सोर्स ऑफ OH न्यूक्लियोफाइल, और ये जब भी हमारा प्रोडक्ट देगा दैट विल बी अल्कोहल। तो रिएजेंट जो है KOH भी अल्कोहल देता है, या हम लोग NOH या कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे तो वी विल गेट अल्कोहल। थर्ड देखिए, थर्ड जो रिएजेंट है RONA, इसको सोडियम एल्कोक्साइड, अल्कोहल का साल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसको सोडियम एल्कोक्साइड, और दिस इज द सोर्स ऑफ RO न्यूक्लियोफाइल, और ये जो RO न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच होगा RO, दैट इज द ईथर, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ईथर। जो नेक्स्ट फोर्थ जो है रिएजेंट है दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दिस इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल H माइनस, दैट इज नोन एज हाइड्राइड, और जब H माइनस अटैक करेगा इससे अटैच होगा तो वी विल गेट अल्केन एज ए बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट है RCOAG, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट इज RCO माइनस, और जो इसका प्रोडक्ट होगा दैट इज द एस्टर।
जो 6 है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, इसका जो एक्टिव स्पीसीज है या न्यूक्लियोफाइल है दैट इज R-, और R- जब इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे X से तब वी विल गेट अल्केन और हायर अल्केन। जो नेक्स्ट रिएजेंट है साल्ट ऑफ अल्काइन, सोडियम साल्ट ऑफ अल्काइन, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्काइनाइल कार्बोएनायन। ये निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, अल्काइन का है, अल्काइनाइल कार्बोएनायन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और ये जब अटैक करेगा इस एंड से तो वी विल गेट हायर अल्काइन, दिस इज द यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन। जो नेक्स्ट रिएजेंट है सोडियम एजाइड NaN3, जो इसका न्यूक्लियोफाइल है N3- एजाइड आयन, और जो प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल एजाइड। तो यहाँ क्वेश्चन हर तरह से पूछे जाते हैं कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, या फिर इसमें एक्टिव न्यूक्लियोफाइल क्या है, या उसका करस्पॉन्डिंग रिएजेंट क्या है। तीनों कंटेंट जो है टेबल का वो याद रखना है। एक और टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल NO2- या CN-, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है बोर्ड में भी या कॉम्पिटिटिव में भी कि व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल या एग्जांपल। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 पॉसिबल डोनर एटम हो, जैसे NO2 एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसका ऑक्सीजन डोनर एटम भी हो सकता है, नाइट्रोजन डोनर एटम भी हो सकता है, जिसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन डोनर एटम होगा तो ONO के रूप में लिखते हैं, नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है, तो इसमें ऑक्सीजन भी डोनर एटम हो सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन, उसके लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट है। फॉर एग्जांपल NO2 एक एम्बिडेंट लिगेंड है। क्यों एम्बिडेंट लिगेंड है? क्योंकि इसका नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है, डोनर एटम, और ऑक्सीजन भी डोनर एटम हो सकता है। लेकिन इसके लिए नाइट्रोजन डोनर होगा कि ऑक्सीजन डोनर होगा, इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जब हम लोग KNO2 एज ए रिएजेंट यूज़ करते हैं, दिस इज आयनिक कंपाउंड, और एक्वस सॉल्यूशन में ये स्प्लिट होकर NO2 न्यूक्लियोफाइल देता है, NO2 न्यूक्लियोफाइल देता है, और ये निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर कंटेंट है, इसलिए यहाँ जो अटैकिंग एजेंट होता है दैट इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अल्काइल पर अटैक करता है, और जो प्रोडक्ट बनता है RONO, इसको अल्काइल नाइट्राइट कहते हैं, अल्काइल नाइट्राइट। तो जो प्रोडक्ट बनता है RONO, कब? जब हम लोग KNO2 एज ए रिएजेंट यूज़ करते हैं। ये आयनिक कंपाउंड है, स्प्लिट करके NO2- देता है, इसमें एक्टिव एटम O- है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, और हमारा प्रोडक्ट RONO अल्काइल नाइट्राइट मिल जाता है। अगर AgNO2 अगर हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इसका स्प्लिटिंग नहीं होता है। अब इसमें जो एक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये एक्टिव जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, और ये नाइट्रोजन जो है ये अटैक करता है अल्काइल ग्रुप पर, और फिर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द RNO2 नाइट्रो अल्केन हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि AgNO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि स्प्लिट नहीं होता है। अब इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, ऐसे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एटम की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और नाइट्रोजन एटम अटैक एट R टू गिव RNO2। तो जो NO2 है और CN है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। सिमिलरली साइनाइड CN भी न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जब हम लोग KCN यूज़ करते हैं दिस गिव्स CN-, और जो CN- है दैट कार्बन अटैक एट हैलोजन R ग्रुप टू गिव RCN साइनाइड। जबकि AgCN जब यूज़ करेंगे तो AgCN में नाइट्रोजन जो है अटैकिंग एजेंट होता है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा आइसोसाइनाइड RNC। तो AgCN के साथ आइसोसाइनाइड और KCN के साथ साइनाइड मिलता है, वैसे ही AgNO2 के साथ RNO2 नाइट्रो अल्केन मिलता है, जबकि KNO2 के साथ अल्काइल नाइट्राइट मिलता है। तो
तो हम लोग बात करेंगे सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड हमारा है, और जब इसका रिएक्शन KOH रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे, KOH के साथ इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो KOH का जो एक्टिव न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है दैट इज OH माइनस, दिस अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है, और फिर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल दैट इज CH3 CH2OH, यानी ये अल्कोहल बन जाता है हमारा। यानी अल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करता है KOH से द प्रोडक्ट इज इथेनॉल और अल्कोहल। सिमिलरली दूसरा रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो एक्टिव स्पीसीज है न्यूक्लियोफिलिक एटम है दैट इज H माइनस, हाइड्राइड माइनस। और जब हाइड्राइड का जो है कि अटैक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है इथेन दैट इज अल्केन, CH3 इथेन दैट इज अल्केन हमारा प्रोडक्ट बनता है। सिमिलरली ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इसका एक्टिव न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज R माइनस अल्काइल कार्बोनाइन। जब इसका अटैक होता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है हायर अल्केन दैट इज CH3 CH2R, ये अल्केन है, हायर अल्केन। सोडियम आयोडाइड, इसका एक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एटम है आयोडाइड आयन। ये जब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर वी विल गेट इथाइल आयोडाइड। ये साल्ट है अल्काइन का, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज अल्काइनाइल कार्बोनाइन, और ये जब अटैक करता है तो हमारा प्रोडक्ट हायर अल्काइन बनता है दैट इज CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CR हायर अल्काइन। ऐसे ही अगर रिएक्शन हम लोग सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONA, सोडियम मिथॉक्साइड, ये एक्टिव स्पीसीज देता है मिथॉक्साइड आयन, और इसका फिर अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर तो हमारा प्रोडक्ट ईथर बन जाता है दैट इज मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। These are the some example of nucleophilic substitution reaction of alkyl halide। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं विथ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ प्रोडक्ट जो है अल्काइल हैलाइड का कैसे बनता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल देखिए इथाइल आयोडाइड का जब रिएक्शन KNO2 से करते हैं, KNO2 आयनिक कंपाउंड होता है। ये सॉल्यूशन में NO2 माइनस ये एक्टिव स्पीसीज जो है जनरेट करता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है जो निगेटिवली चार्ज एटम है, ये जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज निगेटिवली चार्ज एटम, दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और एटम दैट अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है एंड द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2ONO इथाइल नाइट्राइट, इसको हम लोग इथाइल नाइट्राइट। लेकिन यही अगर इसका रिएक्शन हम लोग AgNO2 तो KNO2 के बजाय जब अगर हम लोग रिएजेंट AgNO2 यूज़ करते हैं तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका स्प्लिटिंग एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होता है
और इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है दैट इज द नाइट्रोजन एटम। ये यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एटम के रूप में अटैक करता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने के कारण नाइट्रोजन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और जैसे ही नाइट्रोजन अटैक करता है तो जो प्रोडक्ट हमारा है दैट इज नाइट्रोइथेन, नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, नाइट्रोइथेन प्रोडक्ट बनता है। सिमिलरली जब KCN के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं KCN, तो इसका जो एक्टिव स्पीसीज है CN-, ये निगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर है और न्यूक्लियोफिलिक एटम कार्बन होता है, और जब अटैक करता है दैट इज इथाइल साइनाइड प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यही जब हम लोग AgCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम होता है और नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है दैट इज इथाइल आइसोसाइनाइड NC, तो ये नाइट्रो कंपाउंड इसमें बन जाता है। जब हम लोग AgNO2 यूज़ करते हैं, जब KCN के साथ रिएक्ट करते हैं साइनाइड बनता है, और जब AgCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है। तो ये हम लोग का कुछ एग्जाम्पल था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसमें ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है NO2, ऑक्सीजन डोनर भी हो सकता है, नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है, कार्बन डोनर भी हो सकता है, नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रिएजेंट इज नोन एज एम्बिडेंट रिएजेंट, जिसमें 2 पॉसिबल डोनर एटम होता है।